जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज के इस सेशन में आप सब मेरे साथ जुड़े हुए एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, एंड दैट टॉपिक इज समथिंग रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल चैलेंज दैट इज कमिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। जी हां, आज के इस सेशन में हम आपके साथ एक ऐसे चैलेंज पर बात करने जा रहे हैं जो भारत को चाइना की तरफ से मिल रही है। और वो जो चैलेंज है इन अ फॉर्म ऑफ अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दरअसल हुआ ये कि चाइना ने 2024 में एक डैम बनाने की घोषणा की थी। अनाउंसमेंट 2024 में हुआ था, लेकिन इसी साल के जुलाई के महीने में उस पर काम जो है चाइना ने शुरू कर दिया है। और ये जो डैम है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब यहां पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो डैम बन रहा है, जो चाइना ने जिस पर काम शुरू किया, ये ऑलरेडी चाइना में प्रेजेंट 3 गॉर्ज डैम से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। अब आप कल्पना कर लीजिए इसका साइज, इसकी कैपेसिटी, इसकी इंटेंसिटी कितनी बड़ी होगी और किस लेवल पर चाइना जो है इस डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ऑलरेडी वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डैम है दैट इज द 3 गॉर्ज डैम दैट एग्जिस्ट इन चाइना, इससे भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। और अब एक नया डैम बनने जा रहा है जिसको मेडॉक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और मेडॉक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दरअसल तिब्बत में लोकेटेड होगा। यह तिब्बत में बन रहा है ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा। और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मुताऊ हाइड्रो पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब कुल मिलाकर के इस पूरे इतने बड़े प्रोजेक्ट पर जो चाइना अमाउंट खर्च कर रहा है उसको भी आप सुन के चौंक जाएंगे कि कितना हैवी लोडेड प्रोजेक्ट चाइना खर्च कर रहा है। और केवल ये डैम इंडिया के लिए ही थ्रेट नहीं है बल्कि बांग्लादेश के लिए भी थ्रेट है। और बांग्लादेश और भारत छोड़िए, पूरे इकोलॉजी के लिए थ्रेट है, आपके पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट है। क्योंकि ऐसे बड़े भयानक डैमों से अर्थ का रोटेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऑलरेडी चाइना में जो डैम्स हैं, चाइना पे आरोप लगता है कि चाइना के उन डैम्स की वजह से अर्थ का रोटेशन डिस्टर्ब हो रहा है, दिन बड़े होते जा रहे हैं। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है हमारी, वो उसका रोटेशन जो है स्पीड बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अब आप समझिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर चाइना ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली $170 बिलियन रुपए खर्च कर रहा है। $170 बिलियन। क्लियर? तो इतना हैवी लोडेड प्रोजेक्ट जो है वो चाइना ने शुरुआत कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए तो ये एक बहुत चिंता का विषय है ही है, क्योंकि जस्ट हमारे बॉर्डर पर है। अब आप फोटो में, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि देखिए ये तिब्बत है, ये चाइना वाला एरिया हो गया। क्लियर? ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है। नाउ दिस इज मेडॉक डैम साइट। इसको मेडॉक कंट्री, अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड द नेम मेडॉक कंट्री इन तिब्बत। ओके, और ये आ रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर और ये मेडॉक डैम साइट है। यहीं पर ये डैम, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। क्लियर? और ये जो रिवर है फिर ये यहां से ऐसे टर्न कर लेती है और टर्न करते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने के बाद फिर असम में और फाइनली बांग्लादेश में और फिर बे ऑफ बंगाल में। नाउ दिस इज द टर्निंग साइड, ये देखिए। क्लियर? और आप देखेंगे कि इसका बॉर्डर जो है वो अरुणाचल प्रदेश से कितना नजदीक है। तो इसलिए ये भारत के लिए बड़ा ही एक चैलेंज है, जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, क्योंकि चाइना अक्सर इन सब चीजों का इंडिया के अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है, वाटर का इस्तेमाल करता है। और खास तौर से हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एक नया खतरा भी मंडरा रहा है। और वहां के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर के अपनी जो उनकी जो एक चिंताएं हैं, कंसर्न है, उसको उन्होंने रेज भी किया है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि चाइना का भरोसा नहीं है, कब क्या कर देगा। तो मान लीजिए अभी वहाँ पे डैम बन जाने के बाद में वो लोग अगर पानी को छोड़ देते हैं तो हमारा पूरा जो सियांग बेल्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ में खास करके जो ट्राइब है, वहाँ पे आदि ट्राइब लोग मैक्सिमम उस बेल्ट में ही बसे हुए हैं। तो वहाँ का पूरा प्रॉपर्टी, उसका ज़मीन, खास करके ह्यूमन लाइफ बहुत काफ़ी डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा। फिर फर्दर आसाम, ब्रह्मपुत्रा, बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा। इट विल गो टिल बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये चाइना का डैम जो है वो भारत के लिए एक नया खतरा लेकर के आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि
ऑलरेडी चाइना के पास एक डाटा बताता है, एक फिगर बताता है कि ऑलरेडी चाइना के पास मोर देन 98,000 रिजर्वॉयर्स हैं। फिर चाइना इतना बड़ा डैम क्यों बना रहा है? दरअसल इस बात को आप समझिए, देखिए चाइना इस डैम को दरअसल एज अ गिफ्ट टू तिब्बत बना रहा है। और ये बात अलग है कि चाइना में जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी डे बाय डे बढ़ रही है, तो चाइना इस डैम का यूज करेगा उसको फुलफिल करने के लिए, बट चाइना इसको स्ट्रैटेजिकली यूज करना चाहता है और चाइना वांट्स टू गिफ्ट इट टू तिब्बत। तो एक तरीके से तिब्बत के ऊपर जो उसका एक कंट्रोल है वो इस डैम से स्टैब्लिश वो और करना चाहता है। तो तिब्बत को खुश करना चाहता है, तिब्बत के लोगों को खुश करना चाहता है कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना सोचते हैं। ओके, तो फाइनली फिर अगर आप देखेंगे कि चाइना का इतिहास अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि चाइना ये पहली बार कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है। ऑलरेडी चाइना ने मैकोंग रिवर पर, या ये कह लीजिए मैकोंग रिवर के फ्लो को उसने डिस्टर्ब कर रखा है। तो एक रिपोर्ट बताती है कि चाइना ने जो है किस तरीके से डैम बना करके मैकोंग रिवर को जो है एक तरीके से पूरा बर्बाद कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो चाइनीज डैम दे आर डिवास्टेटिंग द मैकोंग रिवर। और मैकोंग रिवर जो है वो केवल चाइना के ही कंट्रोल में नहीं है कि चाइना की मोनोपोली है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल चाइना का ही कंट्रोल नहीं है, बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज इन 3 कंट्रीज, दिस योर चाइना पार्ट, देन योर इंडिया एंड देन बांग्लादेश। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है ब्रह्मपुत्र को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश दोनों को कंसर्न है। इसी तरीके से अगर आप मैकोंग रिवर को देखेंगे तो आप मैकोंग रिवर की फ्लो को भी आप देख लेंगे तो मैकोंग नदी ठीक है, चाइना तो है ही है, खैर चाइना तो उस पर डिपेंडेंट ही है मैकोंग रिवर पर। आप देखिए म्यांमार ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मैकोंग रिवर, लाओस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मैकोंग रिवर, देन योर वियतनाम डिपेंड्स ऑन मैकोंग रिवर, कंबोडिया आपका मैकोंग रिवर पर डिपेंडेंट है, थाईलैंड आपका मैकोंग रिवर पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैकोंग नदी केवल एक चाइना से ही नहीं है, नंबर ऑफ कंट्रीज से फ्लो करता है। और चाइना जब डैम बनाता है तो चाइना एक देश की इकोनॉमी को नहीं, कई देशों की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देता है। और चाइना का यह इतिहास रहा है कि चाइना ऐसे डैम्स को एक वाटर बॉम्ब की तरह यूज करता है। एक नया नाम निकल के आता है कि दीज डैम्स दे आर यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट योर एनिमीज, अगेंस्ट योर राइवल कंट्रीज, कि भारत के खिलाफ चाइना ऐसे डैम्स का यूज कर सकता है। एंड चाइना हैज द हिस्ट्री ऑफ वेपनाइजिंग दीज डैम्स, कि चाइना ने डैम ओपन कर दिया, पानी को स्टोर कर लिया वगैरह वगैरह। ऐसे ही आप देखेंगे मैकोंग रिवर का जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो, 70% ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ द मैकोंग रिवर उसको चाइना के डैम्स ने रिड्यूस कर दिया है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप पानी का फ्लो रोक देंगे, क्योंकि पानी है तभी सब कुछ है। तो अल्टीमेटली आप बात समझिए कि भारत के लिए किस प्रकार से एक नया खतरा जो है वो चाइना की तरफ से आ रहा है। अब जाहिर सी बात है इसको लेकर के हमारे भी अपने कुछ कंसर्न्स हैं, हमने भी अपनी स्ट्रैटेजीज इसको लेकर के बनानी शुरू कर दी है। मैंने ऑलरेडी आपसे बताया कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस बात को लेकर के अपना कंसर्न शो किया है। उन्होंने बोला है भारत भी इसको लेकर के बहुत चिंतित है और भारत ने भी डैम बनाने की बात की है कि हम भी ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो यू कैन सी इंडिया टू इज बिल्डिंग अ डैम ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश जस्ट टू टैकल द थ्रेट। जो थ्रेट चाइना से आ रहा हम उसको टैकल करेंगे। अब आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में, ये देखिए ये मैडॉग है, और मैडॉग और अरुणाचल प्रदेश देखिए कितना नजदीक है। और अगर ये मैडॉग यहां पर डैम बन रहा है और ये इस तरीके से टर्न कर जाएगा यहीं से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, तो इस डैम से अरुणाचल प्रदेश पर और खास तौर से अरुणाचल प्रदेश में सियांग डिस्ट्रिक्ट पर सबसे ज्यादा खतरा है। और सियांग डिस्ट्रिक्ट पर खतरा प्लस वहां के रहने वाले लोग जो ट्राइबल्स वहां रह रहे हैं वो कैसे होंगे, वो तो पूरा उनका पूरा एकदम बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। इसलिए ये अरुणाचल प्रदेश के लिए खास तौर से एक बहुत ही चैलेंज का इशू है। नो अगर आप देखें कि किस तरीके से चाइना जो है इन डैम्स का यूज करता है, तो एक रिपोर्ट जो एशियन टाइम्स में प्रिंट हुई थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि कंट्रोल ओवर दीज रिवर्स इफेक्टिवली गिव्स चाइना अ चोक होल्ड ऑन इंडियाज इकोनॉमी। तो चाइना जो है एक तरफ तो ठीक है भारत के साथ अच्छे अच्छे संबंध बनाने की बात करेगा,
लेकिन साथ ही साथ आपकी इकोनॉमी को वो बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और इस तरीके के डैम्स बना करके कहीं ना कहीं वो आपकी इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लेता है कि जो है नहीं, भारत की इकोनॉमी को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये सब चीजें हैं चाइना का। ऑलरेडी हमने अपने कंसर्न्स शो किए हैं। दिसंबर में हमारे जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने भी कंसर्न शो किया था। इसी साल जनवरी में भी भारत की तरफ से अपना कंसर्न शो हुआ था कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए जिससे भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बिगड़े। अब मैंने आपको भी बताया कि केवल इस डैम के बन जाने से भारत ही नहीं, बांग्लादेश भी इफेक्ट होगा। इसीलिए बांग्लादेश सरकार की तरफ से भी चाइना को अपने कंसर्न्स, अपनी शिकायतें जो है वो रजिस्टर कराई गई हैं कि ब्रह्मपुत्रा का पानी अगर कम होगा तो बांग्लादेश की इकोनॉमी, बांग्लादेश का एग्रीकल्चर, बांग्लादेश का लिवलीहुड वो सब डिस्टर्ब होगा। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों लोग जो है इस चीज से इफेक्ट होंगे। तो हमें बहुत इसको लेकर के एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हमें अपनी पूरी तैयारी भारत सरकार को इसको लेके करनी है, जिससे कि हम चाइना के इस थ्रेट से जो है निपट सकें। क्योंकि फिर मैं आपको चलते चलते बताना चाहूँगा कि चाइना का इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है कि चाइना ऐसे डैम्स को एक वेपन की तरह यूज़ करता है और जिसको हम लोग वाटर बॉम्ब कहते हैं। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त इस वीडियो के साथ। फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।